मैं आपको आज लेवल ऑफ गवर्नमेंट माने हम लोग गवर्नमेंट जब बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो कितने लेवल पे बनता है आपके देश में, हमारे देश में, यानी इंडिया में जो गवर्नमेंट बन रहा है वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बने किस किस लेवल पे बन रहा है। तो आप देखिएगा कि मैं इस चैप्टर में आपको राष्ट्रपति का क्रम भी बताने वाला हूँ, और अगर हो सका अगर एक ही चैप्टर में प्रधानमंत्री का भी क्रम बता दूंगा कि आज तक कौन कौन राष्ट्रपति हुए या कौन कौन प्रधानमंत्री हुए। तो लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अभी आप फिलहाल ये जानिए कि देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद 3 लेवल माने तीन तीन स्तर हैं सरकार के। जैसे हम लोग कहते हैं सरकार कौन है, सरकार का मतलब, गवर्नमेंट का मतलब हम आप या जो कुछ भी जो चुन करके हमने बनाया है वही गवर्नमेंट है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आप देखिएगा फर्स्ट में मैंने लिखा है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब संघ सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब राज्य सरकार होता है। उसके बाद एक लेवल तो ये हो गया। उसके बाद फिर नीचे उतरते हैं, सेकेंड लेवल पे हमारे गवर्नमेंट क्या है। तो सेकेंड लेवल पे हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब प्रांतीय सरकार, जिसमें आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, ये सब शामिल होता है। उसके थर्ड लेवल पे आइएगा तो लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ये वाला आपको स्थानीय सरकार, ये स्थानीय सरकार वाला आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है। ये ऐसे समझना तो आपको तीनों लेवल पे है, लेकिन स्थानीय सरकार हम कहते हैं एट दो पार्ट कर दिया मैंने। एक कर दिया एट अर्बन लेवल यानी शहरी क्षेत्र में, शहरी स्तर पे, और दूसरा मैंने कर दिया ग्रामीण स्तर पे माने विलेज लेवल। अब देखिए शहरी स्तर पे है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब आप बोलेंगे इसको नगर निगम या म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका या म्यूनिसिपल काउंसिल माने नगर पालिका नगर परिषद या कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड वहाँ होता है मिलिट्री वाले क्षेत्र में, मिलिट्री के लोग जहाँ पे रहते हैं उस इलाके को कैंटोनमेंट बोर्ड कह दिया जाता है। जैसे दिल्ली में दिल्ली कैंट है, तो दिल्ली कैंट इसलिए दिल्ली कैंट नाम पड़ा है क्योंकि वो कैंटोनमेंट बोर्ड का क्षेत्र आता है, इसलिए उसको कहा जाता है दिल्ली कैंट। उसके बाद देखिए सेकेंड लेवल में पंचायती राज है एट विलेज लेवल, यानी कि गांव में क्या होगा, ये शहर में है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर पालिका नगर निगम और नगर परिषद, और गांव में है पंचायती राज। उसमें सरपंच होता है, मुखिया होता है, उसको हम लोग अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन उसका एक कॉमन नाम है पंचायती राज। उसके अलावा आइए यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता है। यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, माने राष्ट्रपति नाम मात्र का सरकार का प्रधान होता है, वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे कार्यपालिका है। आप इसके पहले भी एक बार पढ़े थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन सबको मैंने एक वीडियो में हल्का सा भी समझाया था। तो उसी में मैंने जब आप पढ़ते हैं कार्यपालिका का, तो आपको कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। और गवर्नमेंट फॉर एग्जाम, जैसे हम लोग कह देते हैं ये सरकार है, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम कह देते हैं मोदी गवर्नमेंट। आज के डेट में यूनियन गवर्नमेंट को हम लोग माने केंद्र सरकार को हम लोग मोदी सरकार भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट कह दिया, सीधे सीधे हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार कह दिया। और नहीं तो वैसे अगर हम लोग इसको कुछ बोलेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट माने केंद्र सरकार या संघ सरकार बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड लेवल पे आइए स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, माने आप कहेंगे राज्य स्तर पे भी सरकार का निर्माण होता है या प्रांतीय स्तर पे भी सरकार का निर्माण होता है। गवर्नमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स लाइक नीतीश गवर्नमेंट इन बिहार, जैसे विभिन्न राज्यों में सरकार राज्य सरकारें, जैसे नीतीश सरकार बिहार में, हेमंत सोरेन गवर्नमेंट इन झारखंड, माने हेमंत सोरेन की सरकार है झारखंड में, और गहलोत गवर्नमेंट इन राजस्थान, जैसे अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के,
तो गहलोत सरकार कहलाती है। उसी तरह से योगी गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश और खट्टर गवर्नमेंट इन हरियाणा, यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और उत्तर हरियाणा में खट्टर की सरकार। उसके बाद आप आइएगा, हेयर गवर्नमेंट इज द नॉमिनल हेड वाइल चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड। माने आप कहेंगे राज्य स्तर पे या प्रांतीय स्तर पे गवर्नर यानी कि आप राज्यपाल जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। उसके थर्ड लेवल पे आइए तो आप कहेंगे एट लोकल लेवल, माने स्थानीय स्तर पे, यानी कि आप कहेंगे गांव में पंचायती राज था और शहरों में था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो देखिए गांव में है सरपंच और मुखिया इन पंचायती राज, माने पंचायती राज के अंतर्गत सरपंच या मुखिया इन सब के बारे में जानना। और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपलिटीज और कैंटोनमेंट बोर्ड। लास्ट मैंने आप कैंटोनमेंट जोन के बारे में बताया था कि कैंटोनमेंट भी वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये एक अलग चैप्टर ही पढ़ना है, जिसमें आप पंचायती राज के बारे में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में और कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य ये नहीं है, आपको मैं बेसिक्स बता रहा हूँ जो आपको जरूरी है और ये आपके समझने के लिए भी आवश्यक है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि किस किस तरह की शासन प्रणाली होती है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, पहले तो मैंने आपको समझाया था गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, और उसमें आपको मैंने फर्स्ट लेवल मैंने यूनियन लेवल और सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और प्रोविंशियल लेवल और लोकल लेवल, ये तीनों मैंने आपको बताया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सरकार जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में सरकार के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे आप देखिएगा कभी भी कि अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे तो उनकी जितनी भी डील होती है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ होती है। तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों भाई, हमारे राष्ट्रपति के साथ डील नहीं होती है। हालांकि सारे संधियाँ, जितनी भी संधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, इंटरनेशनल ट्रीटीज जितने भी हैं, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। इसलिए आप देखिएगा ज़्यादातर कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी आकर के वो भारत के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और उन्हीं के साथ सारे समझौते, डील्स वगैरह फाइनल किए जाते हैं। हालांकि वो डील्स राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, लेकिन उसका निर्णय डिसीजन विल टेक बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या होता है। जैसे आप देखेंगे पहला प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने राष्ट्रपति प्रकार का, राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार, ये इसका उदाहरण मैंने दिया है यूएस से। ऐसा आपको वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसमें एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको यूएसए का। इसके अलावा देखिएगा सेकंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने संसदीय प्रणाली की सरकार। इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इंडिया भी और इंग्लैंड भी। इंडिया ने जो अडॉप्ट किया संविधान में के तहत वो इंग्लैंड का ही, चूँकि वो गुलाम रहा था, इंग्लैंड का ही कॉलोनी था और उसी से आज़ादी मिली थी, इसलिए हम लोगों ने भी अपनी जो सरकार बनाई वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की रही। अच्छा, आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि इंग्लैंड में भी वहाँ की जो हेड हैं वो इंग्लैंड की महारानी होती हैं, जबकि इंडिया का नॉमिनल हेड वो प्रेसिडेंट होते हैं और इंग्लैंड की नॉमिनल हेड वहाँ की महारानी होती है। और लेकिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं, इंडिया में भी प्रधानमंत्री होते हैं। उस तरह से देखिएगा और भी कई प्रकार की सरकार है। जैसे आप देखिएगा एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट माने एक ही पार्टी की सरकार। उसके बाद फिर आप सुनिएगा डिक्टेटरशिप माने तानाशाही। तो ये मैं इतना आपके पास साथ जो है डिटेल्स में मैं नहीं ले जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको कंपटीशन के लिए तैयार किया जाए। तो आप आगे बढ़ेंगे। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट वेयर कंट्री इज द फर्स्ट एंड स्टेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम आवर कंट्री। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना कि भारत क्या है कि यूनियन ऑफ स्टेट। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है कि इंडिया इज, तो आप बोलेंगे यूनियन ऑफ स्टेट।
जबकि हम देखेंगे कि और जो जितने भी राज्य हैं, जैसे आज जो देख रहे हैं आप 27-28 राज्य जो हैं, वे सभी क्या हैं, तो वो देश के ही विभिन्न अंगों को अलग अलग नाम से, अलग अलग राज्यों के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि पहले देश है, उसके बाद राज्य हैं। माने इंडिया कंट्री इज द फर्स्ट एंड सेकेंडरी आप कहेंगे नेम ऑफ स्टेट्स। लेकिन जबकि आप देखेंगे अमेरिका में, यूएसए में क्या है, वहाँ फेडरेशन है ऑफ स्टेट है, यानी कि परिसंघ है, वो आप राज्यों का परिसंघ है। ये परिसंघ और संघ इस सब में क्या अंतर होता है? फेडरेशन में क्या होता है कि समझौता होता है कि हम सब मिल करके एक बनाएंगे। इसी तरह से अमेरिका के भी करीब 50 राज्यों ने एक समझौता किया था। आप कहेंगे कि फेडरेशन ऑफ स्टेट मीन्स अबाउट 50 स्टेट्स ऑफ यूएसए एग्रीड टू फॉर्म अ कंट्री नेम यूएसए। एक्चुअली उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। Actually, our constitution clear cut allocate the subject between center and state. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मान लीजिए सरकार के अलग अलग लेवल हैं, और क्या सभी सरकार को डिसीजन लेने का है पावर? जैसे आप कहते हैं कि डिफेंस का पावर किसके पास है, रेलवे किसके पास है, तो आप देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और उसी तरह से राज्य सरकारों के भी बहुत सारे विषय उनको दिए गए हैं, और इसकी हम लोगों को जानकारी मिलती है 7th शेड्यूल से, जिसमें मैंने आपको बताया था एलोकेट ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, तो आप देखिएगा कि एक्चुअली आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर एंड एलोकेट द सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हमारा संविधान बहुत ही स्पष्ट तौर पे केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा करता है। माने कौन सा विषय केंद्र के पास रहेंगे, कौन सा राज्य के पास रहेंगे, इन कंकरेंट लिस्ट। और इसी में एक तीसरा भी लिस्ट है जिसमें हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची, इंग्लिश मीडियम में कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं। और वैसे कंडीशन में अगर किसी भी विषय पर जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है, उसमें अगर दोनों बनाते हैं तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। आप देख सकते हैं इन कंकरेंट लिस्ट बोथ सेंटर एंड स्टेट में फ्रेम द लॉ। इफ बोथ फ्रेम लॉ ऑन अ सब्जेक्ट देन द लॉ पास्ड बाय सेंटर विल बी एक्सेप्टेबल। मतलब कि अगर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बनाता है किसी विषय पर, अगर किसी एक ही विषय पर, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और यह स्थिति सिर्फ एक ही उसी में नहीं है, और भी हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि इमरजेंसी के दौरान, जैसे आप सुने हैं इमरजेंसी लगाया जाता है 352, 356, 360, ये सब जो है आप पढ़े होंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, या राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट्स, और 360 में जैसे आप कहेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस, या आप कहेंगे वित्तीय आपात, या वित्तीय संकट के जो वित्तीय आपात कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। ये सब जो है अलग से प्रावधान है जो राष्ट्रपति के पावर में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। लेकिन उन सब के दौरान भी आप देखिएगा कि इमरजेंसी, द रूल ऑफ द स्टेट कम्स अंडर कंट्रोल यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। माने इन सभी आपातकाल, यदि नेशनल इमरजेंसी हो, या राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, या आप कहेंगे कि वित्तीय आपात हो, इस तीनों ही कंडीशन में माने आप कहेंगे राज्यों के विषय पे भी वो केंद्र को यानी संघ को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संघ ही हमारे देश में यूनियन को ही ज़्यादा पावर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको मैंने बताया था अपने स्टार्टिंग में ही कि मैं इसमें आपको एक राष्ट्रपति के नाम का क्रम याद करने का, ऐसे अगर आप अपने से याद कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बीइंग ए टीचर, I would like to assist you how to remember all these things। कम से कम कुछ तो याद रहे, जिससे कि आपके दिमाग में कुछ तो बातें आ सके। आप देखिए, अब तक हुए राष्ट्रपति एवं उनका क्रम, ये आपको याद रखना है। इससे भी अक्सर हाँ एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आप देखिए, उसके बाद फिर दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन हुए, तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हुए, और फिर वीवी गिरी, वराह गिरी वेंकट गिरी नाम था इनका, वीवी गिरी। तो आप देखिएगा इस तरह से हम लोग बहुत सारे जितने भी राष्ट्रपति हुए आज तक, उन सब के बारे में वन बाय वन करके हम लोगों को जानना है कि देखिए, तो आपको क्रम कैसे याद रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो राजेंद्र राधा जाकर गिरी पर्वत पर चढ़ गया, ठीक है, और चढ़कर लोगों को हिदायत दी। अब इतनी दूर तक की बात को आप पूरी क्लियर कट समझ लीजिए। राजेंद्र राधा का मतलब पहले राजेंद्र से है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका कार्यकाल कब है? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य के साथ साथ विभिन्न राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो इस समय तो हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ ही नहीं है। तो आखिर में फिर क्या हुआ, तो नवंबर 1951 से नवंबर 1950 से मार्च 1951 तक भारत में लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए, और तब जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। और फिर देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो पहला राष्ट्रपति बनाया गया था संविधान सभा द्वारा, और वही वो जाके प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति भी बने, वो 13 मई 1952 आप कहेंगे 52 में। और इस तरह से 52 से 62 उनका लगातार 2 कार्यकाल है। तो 1952 से 57, 57 से 62। उसके बाद राजेंद्र राधा से डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ठीक, उनका पूरा नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप देखिएगा 13 मई 1962 को चूंकि राजेंद्र प्रसाद हट गए, क्योंकि वो उनका 2 कार्यकाल खत्म हो चुका था, तो फिर राधाकृष्णन जो है वो 13 मई 1962 को बन गए फिर, और वो फिर 5 साल 1967 तक, 3/5/1967 तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहे। उसके बाद आइए फिर जाकर ये गिरी पर्वत पर चढ़े, जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये देखिए इनका कार्यकाल क्या है, 13/5/1967। मतलब राधाकृष्णन 13/5 को हटे हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन 13/5/1967 से 3/5/1969, यानी कि 3 मई 1969 तक ये राष्ट्रपति रहे। उसके बाद आइएगा तो जाकर गिरी पर्वत पर चढ़े। गिरी का मतलब होता है पर्वत, इसलिए आपको यहाँ पर गिरी यानी कि गिरी पर्वत पे चढ़े, यानी पर्वत गिरी पे चढ़े। तो ये देखिए वीवी गिरी इनका पूरा नाम है, वराह वेंकट गिरी इनका पूरा नाम था, और ये है 3/5/69, यानी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी इनके कार्यकाल में 67 से 69 देख रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये 2 साल बाद ही, लगभग 2 साल बाद ही इनका देहांत हो गया था। इसलिए फिर ये वीवी गिरी को ये राष्ट्रपति के पद पर बिठाया गया, ठीक। उसके बाद फिर ये दोनों चढ़ गए और फिर लोगों को हिदायत दी। फिर देखिएगा यहाँ पर कि हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये उस समय में जुडिशरी में थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। और वीवी गिरी अपने पद पर रहते हुए वो सोचे कि अब मुझे इलेक्शन लड़ना है, और इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पद को छोड़ना जरूरी होता है। इसलिए देखिएगा कि वीवी गिरी इस्तीफा दे दिए हैं। ये 3/5 माने 3 मई 1969 से और 20/7/1969 यानी कि 20 जुलाई 1969 तक ये रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे करके और फिर वो चुनाव के लिए नामांकन भर दिया। और तब फिर कौन संभालेगा राष्ट्रपति का कार्यभार? तो राष्ट्रपति का कार्यभार मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो उस समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, और उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। तो उनका कार्यकाल 20/7/69 से 24/8/69 तक, यानी कि 1 महीना लगभग आप कहेंगे 20 जुलाई से 24 अगस्त तक, लेकिन दोनों 69 में ही। एक बात देखिए कि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। ये माने वर्णित है संविधान में भी कि राष्ट्रपति
ठीक। आप देखिएगा कि इसलिए हमेशा जब जब राष्ट्रपति मर जाते हैं तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभाल लेता है। अगर उपराष्ट्रपति भी मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हो राष्ट्रपति का, तो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यभार संभाल लेते हैं। और यहाँ पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी कार्यभार संभाल लिया था, हिदायत दी। तो हिदायत क्या हिदायत दी भाई? गिरी पर चढ़कर, मैंने पर्वत पर चढ़कर फख्र मत जताना। यहाँ पर गिरी का मतलब फिर बीबी गिरी, यानी देखिए यहाँ पे था इनका कार्यकाल, ये जो है ये बड़े टेम्पररी थे उस समय में, लेकिन अब ये फिर चुनाव जीत करके हिदायतुल्लाह के बाद फिर से बीबी गिरी राष्ट्रपति बने। उसके बाद ये गिरी पर चढ़कर फख्र मत जता, यानी कि फख्र से फखरुद्दीन अली अहमद और फिर मत जता। तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान, इसलिए उनके जगह पे फिर BD जत्ती, जता से जत्ती, ये देखिए BD जत्ती इनका पूरा नाम था। और इनका कार्यकाल ये 11/270 से 25/7/70 तक है। उसके बाद देखिए फिर आपको नेक्स्ट आपको ये याद करने के लिए कि नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन। तो ये देखिए नीलम का ज्ञान, नीलम तो सुने ही होंगे, नीलम एक बहुमूल्य पत्थर है। तो नीलम का ज्ञान वेंकट शंकर नारायण को है। अगर आप ये लाइन याद रखेंगे तो ये 5 राष्ट्रपति का नाम आपको डायरेक्ट याद रहेगा। एक तो नीलम संजीव रेड्डी हो गया, ये 25/7/70 से 25/7/82। उसके बाद देखिए मैं आपका ध्यान एक बात और आकर्षित करना चाहूँगा कि 25/7 यानी कि 25 जुलाई 77 से 25/7/82, यानी 25 जुलाई 1982। और ये अब 25 जुलाई लगातार चलता रहेगा और वो आज तक चला आ रहा है। तो आप देखिए 25 जुलाई से 77 से 25 जुलाई 82 तक नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद फिर 25 जुलाई 82 से 25 जुलाई 87 तक ज्ञानी जैल सिंह। नीलम का ज्ञान वेंकट शंकर नारायण को है। तो R वेंकट रमन, आप देखिए अब यहाँ पर मैंने डेट देना बंद कर दिया है, बस सब जगह मैंने आपको समझाई दिया है 25 जुलाई होगा हमेशा, जो आज भी चला आ रहा है। तो आप कहेंगे R वेंकट रमन का 87 से 92। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, तो शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 1992 से 97। उसके नारायण, क्यों नारायण को है तो यहाँ पर नारायण से KR नारायण, ये 97 से 2002। उसके बाद देखिए कलाम की प्रतिभा प्रणव ने पहचाना, कलाम से APJ अब्दुल कलाम 2002 से 7, और डेट वही रहेगा 25 जुलाई से 25 जुलाई 2007 तक। और प्रतिभा, कलाम की प्रतिभा को तो प्रतिभा देवी पाटिल, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की। तो प्रतिभा देवी पाटिल, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए, 2007 से 12। उसके बाद को कलाम की प्रतिभा को किसने पहचाना? प्रणव ने पहचाना। तो आप देखिए प्रणव से प्रणब मुखर्जी, ये 2012 से 17 पहचाना। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, तो पहचाना वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं। इनका कार्यकाल 2017 से शुरू होकर के और ये 2022 तक चलेगा, अभी ये कंटिन्यू चल रहे हैं। उसके बाद चलिए फिर, तो इस तरह से सारे राष्ट्रपति का नाम और उनका क्रम ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी बातें बोली है समझाने के क्रम में, संभवतः वो भी आप याद कर लिए होंगे। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र राधा जाकर गिरे और हिदायत दी, जाकर गिरी पर चढ़े और लोगों को हिदायत दी, गिरी पर चढ़कर बोले फख्र मत जता। फख्र मत जता मतलब फखरुद्दीन अली अहमद, और जता से BD जत्ती। नीलम का ज्ञान वेंकट शंकर नारायण को है, तो नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, नारायण KR नारायण। और कलाम की प्रतिभा प्रणव ने पहचानी, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी और अभी रामनाथ कोविंद।